आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र में कूटनीति, शासन और अर्थ के सिद्धांतों को गहराई से समझाया है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया है कि कोई भी राज्य तभी तक स्थिर और समृद्ध रह सकता है जब तक उसका राजा सत्यनिष्ठ, चरित्रवान और नीतिपरायण हो। शासन केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह प्रजा की सेवा और सत्य पर आधारित नैतिक कर्तव्य है। उनकी शिक्षाओं के अनुसार सत्य ही वो नींव है जिस पर धर्म यानी कर्तव्य, अर्थ यानी समृद्धि, काम यानी इच्छाओं की पूर्ति और मोक्ष यानी मुक्ति का भव्य महल खड़ा हो सकता है। आपके द्वारा दिए गए विचारों पर मेरी गहरी सहमति और विस्तार यहाँ है। 1. धर्म का आधार सत्य। जब सत्य न हो तो वह पाखंड है। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक कर्मकांडों से नहीं, बल्कि सही आचरण, नैतिकता और सामाजिक कर्तव्यों के पालन से है। सत्य के साथ एक राजा या व्यक्ति का आचरण तब धर्म संगत होता है जब वह सत्य, न्याय और करुणा पर आधारित हो। सत्य के बिना यानी पाखंड, यदि कोई व्यक्ति धार्मिक आडंबर करता है, बड़े बड़े अनुष्ठान करता है, लेकिन उसके हृदय में सत्य और नैतिकता नहीं है, तो वह पाखंड है यानी दिखावा। ऐसा धर्म समाज को पतन की ओर ले जाता है। 2. अर्थ का आधार सत्य। जब सत्य न हो तो वह शोषण है। चाणक्य के लिए अर्थ यानी धन और संसाधन राज्य का जीवन है, लेकिन इसे कमाने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। सत्य के साथ ईमानदारी, निष्पक्षता और पारदर्शी व्यापार से अर्जित धन समाज के लिए कल्याणकारी होता है। सत्य के बिना यानी शोषण के साथ जब धन कमाने के लिए झूठ, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार या अन्याय का सहारा लिया जाता है तो वह धन नहीं बल्कि शोषण बन जाता है। इससे समाज में असमानता और अशांति फैलती है जो अंततः राज्य को नष्ट कर देती है। काम का आधार सत्य। काम का अर्थ है इच्छाओं और सुखों की पूर्ति। चाणक्य ने माना कि ये एक स्वाभाविक मानवीय आवश्यकता है, लेकिन इसे सत्य और धर्म की सीमाओं में रहना चाहिए। सत्य के साथ जब इच्छाओं की पूर्ति धर्म के अनुकूल और सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए की जाती है तो वो जीवन को सुखी और संतुलित बनाती है। सत्य के बिना अनैतिक या दूसरों को हानि पहुंचाकर की गई इच्छाओं की पूर्ति पतन और दुख का कारण बनती है। 4. मोक्ष का आधार सत्य। मोक्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य है जो सांसारिक बंधनों से मुक्ति है। सत्य के साथ मोक्ष की प्राप्ति केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसने सत्य, धर्म और पवित्रता का जीवन जिया हो। सत्य ही वो मार्ग है जो परम ज्ञान की ओर ले जाता है। निष्कर्ष, चाणक्य और राजा का चरित्र। चाणक्य का दृढ़ विश्वास था कि राजा का चरित्र ही राज्य का भाग्य तय करता है। अर्थशास्त्र केवल नीतियों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक चरित्र निर्माण की संहिता भी है। एक राजा जो सत्य का पालन करता है, वो अपनी प्रजा का विश्वास जीतता है। वो न्यायप्रिय होता है। उसका शासन स्थिर और दीर्घकालिक होता है। शासन केवल कूटनीति और व्यवहारिक नीतियों का खेल नहीं है। इन नीतियों को सफल होने के लिए नैतिकता और सत्य की सुदृढ़ नींव की आवश्यकता होती है। जब तक राजा के चरित्र में सत्य का समावेश नहीं होता, तब तक शासन की कला अधूरी है।